हाँ जी, नमस्कार साथियों, दिशा इराइस प्लेटफॉर्म पर साथियों मैं मनोज कुमार आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ राजस्थान की खनिज संपदा का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें 40 प्रश्न थे। आज हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। तो ध्यान देना कि इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 40वां जो प्रश्न था मैंने आपसे पूछा था, इसका उत्तर मैंने पहले पार्ट में नहीं दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि आप जवाब जरूर दें और आपने दिया भी है कि अलोहा खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो सभी का जवाब वैसे सही है, पहला स्थान। कौन सा है? राजस्थान का अलोहा खनिज की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाठी क्रम संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है? बताना है आपको कि लाठी क्रम कौन से काल से संबंधित है। तो ध्यान देना, ये ट्रायोसिक काल से संबंधित है। ये कौन से काल से संबंधित है भाई? ये ट्रायोसिक काल से संबंधित है लाठी क्रम। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 42 की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का करीब 22% है। बिल्कुल, राजस्थान का खनिज आधार बेहद समृद्ध है क्योंकि यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। और कई खनिजों में तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है भाई, कईयों में द्वितीय स्थान पर है, कईयों में तो कंप्लीट खनिज ही 95-96% तक यही पाया जाता है। 100% राजस्थान में पाया जाता है, कई खनिज ऐसे भी हैं। तो राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का यह करीब 22% है। बिल्कुल सही कथन है ये तो। दूसरा है, राजस्थान की जीडीपी में खनन का योगदान लगभग 5% है। बिल्कुल सही है, राजस्थान की जीडीपी में खनन का योगदान जो है वो 5% ही है। तीसरा ऑप्शन है कि पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं, तभी तो पलाना बीकानेर आपने सुना होगा लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के तीनों कथन सही हैं। तो देखना है तीनों कथन, ये रहा साहब, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो सभी सही हैं। फिर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो 2015 की खनिज नीति के अनुसार राजस्थान से कितने प्रकार के खनिजों की प्राप्ति हुई? 2015 की जो खनिज नीति है उसके अनुसार आपको बताना है राजस्थान से कितने प्रकार खनिजों की प्राप्ति हुई। तो 2015 की बात है, उसकी खनिज नीति के अकॉर्डिंग बात चल रही है, तो 79 आंसर सही रहेगा। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो 82 प्रकार हैं। कितने प्रकार के खनिज हैं? यानी 2015 की खनिज नीति के अनुसार राजस्थान में जो खनिजों की प्राप्ति हुई वो 79 टाइप के खनिजों की प्राप्ति हुई। वर्तमान की जब बात की जाए तो कितने हैं? 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिले हैं। और आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूं एक, आप उत्तर दें, वरना अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। ये आपके लिए है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना जानते हैं, कितना आप करंट तथ्यों से वाकिफ होते हैं। बताना है मुझे कि जो 82 प्रकार के खनिज अब मिले हैं 79 के बाद 80, 81 और 82, ये जो तीन खनिज हैं ये कौन कौन से हैं जो राजस्थान में हाल ही में मिले हैं। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी है आपके लिए कि एक खनिज इनमें से ऐसा है इन तीनों खनिजों में जो चाइना के बाद राजस्थान ही है, ऐसा चाइना के बाद पूरे भारत में राजस्थान ही है जहां से मिला है। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो, है ना। और मैं आपसे पूछूंगा वो प्रश्न क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपकी एग्जाम नजदीक है, इसलिए आपको ये आंसर बताना होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 44 की कि राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है। ग्रेनाइट उद्योग का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र कौन सा है भाई? तो ध्यान देना, राजस्थान में जालोर ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है साथियों, है ना। बिल्कुल, ग्रेनाइट देखो, वैसे किशनगढ़ है ना, ये है मार्बल मंडी। ये कौन सी मंडी है? ये मार्बल मंडी है, यानी संगमरमर मंडी है। ये कौन सी मरमर है? ये संगमरमर मंडी है। मकराना, मकराना में मकराना सफेद संगमरमर पाया जाता है और सफेद संगमरमर का प्रमुख केंद्र मकराना है। जयपुर, अरे भाई जयपुर जो है वो गुलाबी नगरी है, राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान। कुल मिलाकर के ग्रेनाइट नगरी जालोर है, जिसको जाबालीपुर भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जलालाबाद कहा था, तो आपको उसी जालोर को याद रखना जो कानरदेव चौहान की नगरी है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न नंबर 45 आता है आपका
कि खनिज भंडार की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। खनिज भंडारण है, यहां भंडारण उत्पादन नहीं पूछा है साथियों, ये भंडारण पूछ रहा है। तो खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान बताना है। तो खनिज भंडारण की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है भाई, दूसरा। हम भंडारण में दूसरे नंबर पर है, भंडारण में हम दूसरे नंबर पर हैं, तो बताना आपको है। फिर आपके लिए प्रश्न है, मैं इस बार आपके लिए प्रश्नों की बौछार करने वाला हूं साथियों, कि आपको बताना है प्रथम स्थान पर भंडारण में कौन अग्रणी है। हमने क्लास में, डिस्क्रिप्टिव क्लास में इसकी चर्चा की है, और आप जरूर बताओगे कि भाई प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, क्योंकि राजस्थान तो भंडारण में दूसरे नंबर पर है। फिर आता है तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें। प्रश्न नंबर 46 आता है, राज्य में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। राज्य में देखो, अगर हम वैसे देखें तो यहां देखो, ये लौह अयस्क की खान है, ये भी लौह अयस्क की खाल है, ये बड़ी बड़ी लौह अयस्क की खानें हैं। इसके अलावा इनमें भी लौह अयस्क निकलता है। अब आंसर आपको देना है कि राज्य में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र बड़ा कौन सा इनमें सबसे बड़ा है नाथरा की पाल। नाथरा की पाल राजस्थान में वैसे देखें तो सबसे बड़ा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है ना। तो उदयपुर जिला आप विशेष रूप से ध्यान रखना इस बारे में। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने उपस्थित है कि बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। भाई बेरिलियम किस काम में लेते हैं साथियों, बताना है कि बेरिलियम आप क्या काम में लेते हो। बेरिलियम आता है रासायनिक उद्योगों के मंदक के रूप में। बेरिलियम किस काम में लेते हैं हम, रासायनिक उद्योगों के मंदक के रूप में हम बेरिलियम को काम में लेते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 की बात करें कि कौन सा दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पत्थर है तो राजस्थान में बड़े भंडार हैं जिसके, कुल मिलाकर के आप सबको पता है कि राजस्थान में तांबड़ा भी मिलता है, राजस्थान में पन्ना भी मिलता है, राजस्थान में सुलेमानी पत्थर भी मिलता है, और कुल मिलाकर ये तीनों राजस्थान में बहुत बड़े रूप में मिलते हैं, और तीनों यहां क्या रहेंगे, सही रहेंगे। सुलेमानी पत्थर जो है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मित्रों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना आप। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के उत्पादन हेतु दूसरी सबसे बड़ी खान कौन सी है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के उत्पादन के लिए दूसरी सबसे बड़ी खान कौन सी है, पहली सानू है, पहली सबसे बड़ी खान कौन सी है सानू, और दूसरी निम्बा हेड़ा। पहली कौन सी है सानू और दूसरी निम्बा हेड़ा, तो सही आंसर क्या रहेगा, निम्बा हेड़ा। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है कि नमक उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान बताना है। नमक उत्पादन में हम कौन से स्थान पर हैं, ध्यान देना। नमक उत्पादन में हमारा चौथा स्थान आता है। नमक उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। फिर हम बात करें लौह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, इसमें भी हम चौथे नंबर पर हैं। लौह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, इसमें भी हम कौन से नंबर पर हैं साथियों। राजस्थान की नई खनिज नीति कब बनी, 2015 में बनी। राजस्थान की नई खनिज नीति कब बनाई गई, 2015 में बनाई गई। मिलाना है, देखो गजब का प्रश्न है, इसको आपको मिलाना है कि जिप्सम, जिप्सम कहां है। जिप्सम आपको नागौर में देखने को मिलेगी। आपसे पूछे तांबा, अरे तांबा कहां है, तांबा आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछे लिग्नाइट, अरे लिग्नाइट आपको बीकानेर में देखने को मिलेगा। सीसा जस्ता आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। 2 3 4 1 सही आंसर क्या रहेगा, 2 3 4 1 जहां मिले वहीं लगा दो। देखो 2 3 4 1 पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, तो पहला ही आंसर क्या हो गया इसका, सही हो गया। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जिप्सम नागौर में दिखाई देती है आपको, नागौर में उत्पादन, नागौर में भंडारण है। तांबा झुंझुनू में है। तांबे की तो हमने पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में भी कि तांबे की राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी खान है खुली खान, चांदमारी खान। इसके अलावा कोलिहान खान भी तांबे के लिए फेमस है, और सीसा जस्ता उदयपुर में है ही, ये तो बहुत फेमस है ना। जुड़वा खनिज है सीसा और
जस्ता, इसके साथ चांदी भी जुड़ जाती है कई बार। तो कुल मिलाकर के प्रश्न नंबर 46 जो है, 54वां जो है सॉरी, देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान में कहां स्थापित की गई? यानी बात चल रही है, इसका नाम है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी कहां पर स्थापित है? पंचपदरा बाड़मेर में। कहां पर है? पंचपदरा बाड़मेर में है। खास बात है कि जिसमें 74% हिस्सा एचपीसीएल का है और 26% हिस्सा अपने राजस्थान का है। ये राजस्थान की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। पहली इको फ्रेंडली क्या है? रिफाइनरी है। फिर हम बात करें सुपर जिंक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भाई सुपर जिंक संयंत्र चंदेरिया, कौन सा है? चंदेरिया। ये चित्तौड़गढ़ में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भाई ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से किया गया है? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 56 की ओर कि ओएनजीसी द्वारा स्थापित बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल प्राप्ति स्थल है। ये ओएनजीसी की हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको पता हो। अपने यहाँ 4 बेसिनों की बात की थी हमने राजस्थान में। राजस्थान में खनिज तेल के कितने बेसिन है भाई? 4 बेसिन है। राजस्थान में खनिज तेल कितने बेसिन है? 4 बेसिन है, जिसमें हमने एक बात की थी बीकानेर नागौर बेसिन की। किसकी बात की थी? बीकानेर नागौर बेसिन की, है ना। एक अपना सांचौर बेसिन आ गया, जैसलमेर बेसिन आ गया, है ना। कुल मिलाकर विंध्यन बेसिन की भी हमने बात की थी। तो बात यह है कि ओएनजीसी ने इस बीकानेर नागौर बेसिन में एक खनिज तेल प्राप्ति स्थल खोजा है। उसका नाम क्या है? वही पूनम हो, सुना होगा आपने गाना, है ना, कि वही पूनम है। ये कौन सी पूनम है भाई? वही पूनम है। तो पूनम कुआ, कौन सा कुआ है? पूनम कुआ कहां है? यहां पर। क्योंकि भाई ये पूनम बड़ी बेवफा है, तो कुएं यहां पर खोद रखा है इसने, आओ और कुएं में गिरो। तो कुल मिलाकर बीकानेर नागौर बेसिन में कौन सा कुआ है? पूनम कुआ है। फिर हम बात करें 57वां प्रश्न, नागौर में माता सुख और कसनाऊ। देखो नागौरी लोग विशेष रूप से जानते हैं इस बारे में, तो और मैंने ये बात पहले भी बताई आपको कि नागौर में क्या पाया जाता है? जिप्सम। नागौर में क्या पाया जाता है? टंगस्टन। नागौर में टंगस्टन भी मिलता है, जिप्सम भी मिलता है, लेकिन यहां माता सुख और कसनाऊ की बात है। 11, देखो एक तो क्या है 11, एक तो क्या है भाई 11 है, एक है कसनाऊ, एक क्या है? कसनाऊ। एक है माता सुख। कौन सा सुख है? माता सुख। ये क्यों फेमस है? यहां पर पाया जाता है जिप्सम। यहां क्या पाया जाता है भाई? जिप्सम पाया जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए फेमस है। फिर हम बात करें सुमेलित करने के लिए, क्या आपको यहां सुमेलित करना है? अरे सभी जानते हो, हमने बताया था कि जिसको भी पायरिया होता है उसको सलाद खाना चाहिए। जिसको भी पायरिया होता है उसे क्या खाना चाहिए? सलाद खाना चाहिए। और सलाद कौन खाते हैं? शिक्कर वाले लोग। सलाद कौन खाते हैं भाई? शिक्कर वाले लोग। तो अपना सलादीपुरा कहां है? पाइराइट खनिज, मतलब सलादीपुरा शिक्कर में है, और वहां क्या पाया जाता है? पाइराइट। तो पहला तो आपको यही मिल गया होगा। बाद में आपने देखा कि भाई ये तिमारण माता कितनी फेमस है। तिमारण माता हमने बताया था, कौन सी माता? तिमारण माता। तिमारण माता कहां है? सोना। केसरपुरा में इसलिए नहीं बता रहा हूं, केसरपुरा आप सभी जानते हो हीरे के लिए फेमस है, इसलिए अपन इस पर चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन मोटे मोटे बात करें तो इंपोर्टेंट ज्यादा है। तिमारण माता किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना। बाकी आप चाहो तो ये लिख लो भाकरी। ये भाकरी किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। भाकरी किसके लिए? टंगस्टन। केसरपुरा हीरे के लिए है ही, ये तो दुनिया में फेमस है केसरपुरा हीरा। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है जहां पर हीरा पाया जाता है। अब आपको बताना है कि साहब इसमें देखो पहले में आया गै, पहले में क्या आ रहा है? गै, या यूं कह लें, ये देखो ये थोड़ा सा के ऑप्शन में हल्का हल्का देखो यहाँ पर गै, ऑप्शन को आप ना देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप ऐसे देखो, दूसरे में गै है, दूसरे में क्या है भाई? गै है। और तीसरे में अपना ये रहा, तीसरा कहां गया? ये रहा सोना। तिमारण माता सोने के लिए ये ख है। तीसरे में क्या है भाई? ख है। और चौथे में अपना क है। चौथे में क्या है? क है। पहले में अपना घ है, तो घ, ग, ख, ख, 4
3 2 1, जहां मिले वहीं चिपका दो। ये रहा 4 3 2 1, है ना। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको देखना कि ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वैसे ये आंसर आपका सही रहेगा, क्योंकि केसरपुरा हीरा, केसरपुरा किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। सलादीपुरा पाइराइट के लिए। तिमाड़ माता जो बांसवाड़ा में है सोने के लिए। भाकरी टंगस्टन के लिए। ठीक है। फिर है 59वां प्रश्न कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई? ध्यान देना, बात है उन दिनों की, 1967 की बात है। भारत सरकार का जो खान मंत्रालय है, खान व इस्पात मंत्रालय है, उसके द्वारा, ध्यान रखना, खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, ये पीयूसी है, कुल मिलाकर के ये क्या है? ये पीयूसी है, आपको ध्यान में रखना है। 1967 में स्थापित हुआ। इस्पात और खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। फिर हम बात करें जनकपुरा व सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए फेमस है, और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनकपुरा व सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए प्रश्न है, अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। मैं चाहता हूं आप उत्तर दें। आप कितना पढ़ते हैं हमें भी पता चले कि हमें स्तर आपका क्या लेकर आना है। हम आपको जमीन से उठाएंगे, आसमान तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आसमान का मतलब हम ऊपर उठा देना ही, आपको हम गवर्नमेंट जॉब दिलवा कर छोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है, आपका संकल्प आप जानते ही हो कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करोगे। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।